हीरो अध्याय 13 मुसीबतों और चमत्कारों की राह। एनेस्थीसिया सॉल्व। जीवन एक चुनौती है। यदि आप सोचते हैं कि जीवन सुगम है और यह आदर्श है, तो या तो आपको गलतफहमी है या फिर आप मनोरोग के शिकार हैं। पीटर बरवॉश। हर दिन बाधाएं आती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सुबह जागने पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से कुछ गड़बड़ ना हो। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके सामने बाधाएं आने वाली हैं। वे हर एक के सामने आती हैं। लोग कहते हैं, मैं ही क्यों? लेकिन जरा ये बताएं, आप क्यों नहीं? आपके लक्ष्य की राह हमेशा सुगम नहीं रहने वाली। बाधाएं उत्पन्न होंगी और समस्याएं सामने आएंगी। लेकिन आपको याद रखना है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को न भूलें और छोटी दुर्घटनाओं या छोटी असफलताओं को अपनी राह न रोकने दें। डेरेक जेटर, अमेरिकी बेसबॉल चैंपियन। चुनौतियां या बाधाएं। हीरो की यात्रा में आप जिस बाधा या चुनौती का सामना करते हैं, वह हर बाधा या चुनौती आपका कायाकल्प कर देती है, क्योंकि इसकी बदौलत आप चारित्रिक शक्ति और वे गुण तथा योग्यताएं हासिल करते हैं जिनकी जरूरत आपको बाधा या चुनौती से उबरने के लिए होती है। इन गुणों और योग्यताओं का उदय आपको ऐसे व्यक्ति में ढाल देता है जैसा बनने की जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। इस वजह से चुनौतियां और बाधाएं प्रबल संकेत हैं कि आप हीरो की अपनी यात्रा पर अच्छी तरह चल रहे हैं। वास्तव में आप जितनी बड़ी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी और आप उसे हासिल करने के उतने ही ज्यादा करीब होंगे। मैस्टीन कीप। लोग चुनौतियों से जो सबसे बड़ी चीज हासिल करते हैं, वह भौतिक नहीं, आंतरिक होती है। सबसे बड़ा लाभ वह होता है जो वे बनते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और फिर उस चुनौती से उबरते हैं, तो खुद पर आपका विश्वास बढ़ जाता है। अपनी योग्यताओं में आपका विश्वास बढ़ जाता है। दैवी शक्ति में आपका विश्वास बढ़ जाता है और आप किसी दूसरी बड़ी चीज को भी कर सकते हैं। बाधाओं से उबरना शायद सबसे बड़ा उपहार है, उस चीज से कहीं अधिक बड़ा जो आपको मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। एक बार जब आप निराशाओं, चुनौतियों, उतार चढ़ावों आदि की श्रृंखलाओं को पार कराते हैं, तो आप हमेशा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको जबरदस्त आत्मविश्वास हासिल होता है। पीटर बरवॉश। अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जिसमें आपके पास उबरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, तो आपको ऐसी शक्तियां मिली होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि वे आपके पास थीं। आप जो शक्तियां हासिल करते हैं, वे आपके चरित्र का निर्माण करती हैं और आपको पहले से भी ज्यादा बड़े व्यक्ति के रूप में रूपांतरित कर देती हैं। शिशु को जन्म देने वाली महिलाएं यह बात अच्छी तरह जानती हैं। बच्चे को पालने और उसकी देखभाल करने के लिए मां को मजबूत होने की जरूरत होती है। उन्हें धैर्य, सहन शक्ति, संकल्प और शारीरिक सहन शक्ति की जरूरत होती है। प्रसव पीड़ा और जन्म देने का अनुभव उन्हें मातृत्व हेतु आवश्यक शक्तियां व गुण देकर तैयार करता है, ताकि वे उस काम को अच्छी तरह कर सके। सबसे मुश्किल समय के दौरान शक्ति बनाए रखने के कारण हम में से कई लोग अपनी मां को हीरो मानते हैं। मैस्टीन कीप। जब आप सचमुच कदम बढ़ाकर चुनौती को अंगीकार करते हैं और फिर उससे उबर जाते हैं, तो आपका वह हिस्सा कहता है, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया? आप वहां बैठकर बस यह नहीं कर सकते। मैं खुद से प्रेम करता हूं। आत्मसम्मान अर्जित किया जाता है। लेन पीछली। चुनौतियां और बाधाएं हम सभी को विकास करने, बेहतर बनने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं।
वे हमें अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखने और वह सब अनुभव करने का मौका देती हैं जो जीवन के पास सचमुच देने के लिए है। हीरो की यात्रा में चुनौतियों और बाधाओं का उद्देश्य हमें उन गुणों व योग्यताओं के साथ तैयार करना है जिनकी जरूरत हमें अपने सपने के साकार होने के बाद उसमें कायम रखने के लिए होगी। यदि सफलता को संभालने की योग्यताएं ना हो तो आपका सपना जैसे ही हासिल होगा वैसे ही धुआं धुआं हो जाएगा। इसीलिए चुनौतियां और बाधाएं हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं। जी.एम. राव। व्यवसाय में मेरी यात्रा की दिशा किसी नदी के प्रवाह जैसी रही है, जहां हर बाधा ने मुझे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर किया, लेकिन मैं अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। मेरा पूरा जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। हर चुनौती एक सार्थक संयोग थी और इसने एक ज्यादा बड़े अवसर के लिए द्वार खोल दिए। जॉन पॉल डिज़ारियो। चुनौतियों और बाधाओं से हमारी शिक्षा पूरी होती है और यह हमारी सफलता का हिस्सा है। कितनी बार जीवन में चीजें हुई हैं, लेकिन वे उस तरह नहीं हुई जैसी मैं चाहता था। लेकिन इसके माध्यम से मुझे यह एहसास हुआ, अगर मैं इससे नहीं गुजरा होता तो जीवन में बाद में मैं इतना खुश या सफल नहीं होता जितना कि मैं इस वक्त हूं। जीवन में कई ऐसी चीजें होने वाली हैं, लेकिन ये वे सबक होंगे जो आपको अपने सर्वोच्च पुरस्कार तक ले जाते हैं। जब मैं पलटकर अपनी यात्रा पर गौर करती हूँ तो पाती हूँ कि मैंने जिन बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया था वे उन बाधाओं और चुनौतियों की तुलना में कुछ नहीं है जिनकी मैंने अपने जीवन में तब सामना किया था जब अपने सपने का अनुसरण करने का निर्णय नहीं लिया था। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आप अपने सपने का अनुसरण कर रहे होते हैं, तो बाधाएं और चुनौतियां उतनी मुश्किल या कठिन नहीं दिखती हैं जितनी कि उद्देश्य ना होने पर दिखती हैं। उद्देश्य ना होने पर ऐसा लग सकता है कि चुनौतियां या बाधाओं का कोई कारण नहीं है और वे बदकिस्मती जैसी महसूस हो सकती हैं। बहरहाल उनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि आपको विकास करना होता है। इसलिए आप भले ही जीवन से छिपने की कोशिश कर लें, लेकिन इसके बावजूद आपको चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना होगा। पीटर बरवॉश। मेरी बुनियादी दर्शन यह कह रहा है, अगर कोई बड़ी चीज होती है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर कोई बुरी चीज होती है तो मैं उसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। जब चुनौती और बाधाओं से हमारा पहली बार सामना होता है तो वे हम सभी के लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन वे मुश्किल तभी तक होती हैं जब तक कि आप समाधान नहीं खोज लेते और उनसे उबरने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। आपको कभी ऐसी कोई बाधा या चुनौती दी ही नहीं जाती जिससे उबरने की योग्यता आप में ना हो, कभी नहीं। पीटर फोयो। मानसिकता बाधाओं से हमें उबारती है। मेरी मानसिकता खुश और कृतज्ञ रहने की है। यह हमेशा से ऐसी ही रही है। मैंने आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा बांटने का निर्णय भी लिया है, और आप जितना ज्यादा बांटते हैं उतनी ही ज्यादा बाधाएं दूर चली जाती हैं। पीटर फोयो अपनी सफलता का सार चंद सिद्धांतों को देते हैं, जिनका अभ्यास उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए निष्ठापूर्वक किया। सामने चाहे कोई भी बाधा आ जाए, वे विचलित नहीं होते हैं। वे कृतज्ञता के सतत अभ्यास द्वारा एक सकारात्मक और प्रसन्न मानसिकता कायम रखते हैं। जहां संभव होता है वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और जब उनका सामना किसी मुश्किल से होता है तो वे हीरो की एक महान क्षमता मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करते हैं। पीटर फोयो। प्रतिस्पर्धियों से, भ्रष्टाचारों से, अधिकारियों से बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं दरअसल उन्हें महसूस नहीं करता। मैं परिणाम को महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाधा एक घुमावदार मार्ग के समान है। मैं कहता हूँ, ठीक है,
तो हम इससे कैसे पार करें? मैं कुछ अलग ही चीज का मानसिक चित्रण करता हूँ। आप जो परिणाम चाहते हैं उसका मानसिक चित्र बनाएं और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, या किसी चुनौती से उभरने का सबसे अच्छा तरीका मिल जाएगा। लेकिन जब आपको समाधान दिया जाता है, तब उसे सुनने के लिए आपके मस्तिष्क को चिंता के विचारों से मुक्त होना चाहिए। कल्पना करें, आप खो गए हैं और किसी से दिशा संबंधी निर्देश मांगते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति आपको निर्देश देता है और दुर्दशा से आपको बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश करता है, तो आप इस बारे में बोलने लगते हैं कि आप कितने खो गए थे, किस तरह खोना एक बड़ी समस्या था, कैसे आप बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, और कैसे आप चिंतित हैं कि आप कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। आप दिशा निर्देश सुन ही नहीं पाएंगे, हालांकि वे आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपका मन चिंता या दुख के विचारों में डूबा हुआ है, तो आप सृष्टि के लिए समाधान नहीं सुन सकते। लिज मरे। मैं कई बार अपने मित्र के घर में नीचे फर्श पर ही सो जाती थी। मुझे स्कूल शुरू होने से पहले सुबह जल्दी क्लास पहुंचना होता था, जिसमें मैंने नाम लिखवाया था। वहां पहुंचने के लिए मुझे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं अपने दिमाग में एक धावक को देखती थी। मुझे लगता है यह मैं ही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी पीठ ही देखी थी और वह अकेले ही दौड़ने के मार्ग पर दौड़ती रहती थी। मैं इन शारीरिक अवरोधों को देखती थी और वह उन अवरोधों को कूद कर पार कर लेती थी। मैं इस धावक की तस्वीर देखती रहती थी ताकि मैं खुद को उठा सकूं। मैं कहती थी, ठीक है, तुम थकी हुई हो, यह एक अवरोध है। तुमने पढ़ाई का काम कल रात को ही निपटा लिया था, तुमने एक अवरोध पार कर लिया था। नाश्ते के बिना ट्रेन से वहां पहुंचना, तुम्हारा भूखा रहना, बाधाएं बाधाएं बाधाएं। और मैं उसे अवरोधों को पार कूदते हुए देखती थी, उसकी गठीली और धूप में पसीना पसीना पीठ। हर बार जब भी कोई चीज मेरे रास्ते में बाधा बनकर आती थी, तो उससे क्या, वह तो सिर्फ एक और अवरोध थी। क्योंकि देखिए, अवरोध दौड़ने के मार्ग से अलग नहीं है। अवरोध तो दौड़ने के मार्ग का हिस्सा है, और यदि अवरोध ना हो तो इसका मतलब है कि मैं अपने दौड़ने के मार्ग से दूर हूं। जब चीजें उस तरीके से होती थी जो दिशा का बस हिस्सा था, तो मैं जानती थी कि अगर मैं पर्याप्त अवरोधों को कूद कर पार कर लूंगी, तो अंततः अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगी। माइकल एक्टन स्मिथ। मैं नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन सबसे स्याह समय में भी मैं इस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा यकीन रखता था कि मैं जानता था कि मैं कामयाब होने वाला हूं। अगर आप डटे रहते हैं और आप सृष्टि से मांग करते हैं, तो यह देती है। जॉन पॉल डिज़ारियो। सफल हो रहे व्यक्ति की एक बाधा यह है कि जब अस्वीकृति मिलती है तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। किसी भी चीज में सफल बनने की एक कुंजी है बहुत सारी अस्वीकृति के लिए तैयार रहना और खुद पर इसका असर न होने देना। बहुत से लोग कोई चीज शुरू करते समय इसके लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वे सोचते हैं कि वे असफल हो गए हैं और इससे वे रुक जाते हैं। यदि हमें ढेर सारी अस्वीकृतियां न मिली होती, तो मैं कभी जॉन पॉल मिचेल सिस्टम शुरू ही नहीं कर पाता। असफलताएं और गलतियां। हम गलतियां करते हैं। अगर हमसे गलतियां ना हो तो मजा ही क्या है। अगर मैं गोल्फ खेलूं और 18 होल में से प्रत्येक में मैं एक ही शॉट में एक होल मार लूं, तो मैं बहुत लंबे समय तक गोल्फ नहीं खेल सकूंगा। मेरा मतलब है, खेल को रोचक बनाने के लिए आपको कभी कभार ऊबड़ खाबड़ जगह में जाना होता है, वैसे बहुत ज्यादा बार नहीं। वॉरेन बफे, उद्योगपति और निवेशक। लेन पीछली। अगर आप अपनी कुछ तथाकथित असफलताओं और गलतियों पर या विपत्तियों और निराशाओं पर सोच विचार में समय लगाएं, तो आपको एहसास हो जाता है कि वे सभी हमारी यात्रा के आवश्यक हिस्से हैं। पॉल और फेलिया। एक बच्चा किस तरह खड़ा होता है और नीचे गिरता है, इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। 0 से 5 साल तक की पूरी प्रक्रिया से गुजरने में बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपको असफलता के लिए
भी तैयार रहना पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरे सबसे बड़े सबक सफलताओं से नहीं, असफलताओं से आए हैं। असफलता ही हमें अपने सपने के ज्यादा करीब पहुंचाती है। लेयर्ड हैमिल्टन। अगर आपने अपने सपने को साकार करने के लिए अच्छे विवेक के आवश्यक गुण हासिल नहीं किए हैं, तो असफलताएं और गलतियां उन्हें विकसित कर देंगी। मान ले आपने किसी की कही बात पर विश्वास किया और इस वजह से असफल हो गए। आप पूरा सोच विचार किए बिना कोई निर्णय ले लेते हैं और आपको पता चलता है कि आपने एक बड़ी गलती कर दी। बहरहाल, जब आप पलटकर असफलता या गलती पर विचार करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर लाल झंडियां या चेतावनी के निशान थे, जिन्हें आप नजरअंदाज कर गए, जो आपको बता रहे थे कि कोई चीज सही नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपने अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। लेन पिछली गलतियां दरअसल सीखने का अवसर हैं और एकमात्र गलती पहली बार में सबक ना सीखना है। सृष्टि के बारे में बेहतरीन बात यह है कि यह आपको वही सबक तब तक प्रदान करती रहेगी जब तक कि आप इससे सीख ना लें। आप देख सकते हैं कि आपको खुद जांच पड़ताल करने की जरूरत थी और दूसरे लोगों की राय पर अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए था। या आप देख सकते हैं कि आपको कोई बड़ा काम करने से पहले ज्यादा सावधानी से अच्छी तरह सोच विचार करने की जरूरत थी। मैंने एक असफल रेस्तोरां से जितना सीखा उतना सफल रेस्तोरां से नहीं सीखा। रेस्तोरां मालिक और व्यवसाय, वुल्फगांग बक। जी.एम. राव। हमें असफलताओं का जश्न मनाना चाहिए क्योंकि वे कर्म से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे सीखने का सबसे बड़ा मैदान बन जाती हैं और हमें सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे गलतियां दोबारा न होने पाएं। नए विचारों, नई नीतियों, प्रयोगशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए गलती की निंदा नहीं की जानी चाहिए। जब आप अपनी असफलताओं और गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं बल्कि उनके भीतर छिपे सबक की तलाश करते हैं, तो वे हीरो की यात्रा पर आपकी प्रगति के शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। गलतियां और असफलताएं अवश्यंभावी हैं। आप उनमें छिपे जादू को बाहर निकाल पाते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। लेयर्ड हैमिल्टन। यह एक निश्चित प्रक्रिया है। पहले आपको यकीन करना होता है कि यह संभव है, फिर आपको असफल होने का इच्छुक रहना होता है। आप दोबारा उठकर खड़े होते हैं और उस काम को दोबारा करते हैं और बहुत जल्दी ही आप कहते हैं, वाह, मैं चल रहा हूँ, और फिर मैं थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, और फिर मैं इसमें अच्छा हो गया हूँ। बहुत जल्दी आप शिखर पर पहुंच जाते हैं और तब आपको एहसास होता है कि यह शिखर पर पहुंचने के बारे में नहीं था, यह तो प्रक्रिया के बारे में था और आपको इस प्रक्रिया की लत पड़ जाती है। चमत्कार। पीटर बरवॉश। मैं उन सभी पलों के लिए बहुत कृतज्ञ रहा हूँ जो घटित हुए हैं और मुझे यह एहसास हुआ है कि हम उतने स्वतंत्र नहीं हैं। हम बहुत निर्भर हैं, न सिर्फ ऑक्सीजन पर बल्कि सौभाग्य पर, अच्छी टाइमिंग पर और दूसरे लोगों पर। हीरो की यात्रा में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप रास्ते में कई चमत्कारों का भी अनुभव करेंगे। सच तो यह है कि चमत्कार मुश्किलों से ज्यादा होते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा है कि जब मैं अपने सपने की राह पर थी, तब जो जादू और चमत्कार हुए वे उतने ही रोमांचक थे जितना कि मेरे सपने का साकार होना। जब सृष्टि आपकी खातिर चीजों को इस तरह कतारबद्ध करना शुरू करती है जिस तरह कोई इंसानी दिमाग नहीं कर सकता, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी सांस रुक जाएगी। आप बार बार पूछेंगे, यह कैसे हुआ? लिज मरे। मैं सड़क पर सो रही थी और दुकानों से सामान चुराती थी, जो संसार में सबसे अच्छी आदत तो नहीं थी, लेकिन क्या करती, मुझे खाने की जरूरत थी। मैं बार्न्स एंड नोबल की दुकान पर भी जाती थी और सेल्फ हेल्प पुस्तकें चुरा लाती थी और सीढ़ियों पर उन्हें पढ़ती थी। फिर मेरी कहानी फैली और मुझे स्टीफन कवी ने की कंपनी की ओर से फोन आया। मैं वहां गई
लेकिन जब तक कि मैं उनके सामने नहीं खड़ी हुई तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने उनकी पुस्तक चुराई थी। मुझे उन्हें बताना ही पड़ा, मैंने आपकी पुस्तक दुकान से चुराई थी, और उन्होंने बताया कि यह उनकी तरफ से भेंट है। लिज मरे की उम्र सिर्फ 18 साल की थी जब स्टीफन कवी ने उनसे कहा कि वे स्टेज पर उनके साथ खड़ी होकर अपनी कहानी सुनाएं। वह दिन लिज के जीवन में चमत्कारी साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें अपनी कहानी बताने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने की राह पर डाल दिया। लिज ने आगे चलकर अपनी खुद की बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी और मिखाइल गोर्बाचोव, दलाई लामा और टोनी ब्लेयर जैसी हस्तियों के साथ मंच पर बैठी। पीटर बरवॉश। 1868 के अंत में जब मैं टेनिस टूर पर था तो मेरे पास जरा भी पैसा नहीं बचा था। मैं 4 सीजन होटल्स के संस्थापक इसी शार्प के साथ खेल रहा था और उन्होंने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, शायद मैं दोबारा स्कूल में पढ़ाने लगूंगा। इस पर उन्होंने कहा, टूर में बने रहने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैंने कहा, $1800 के 2 वर्ल्ड एयर टिकट। इन $3600 से मैं बना रहूंगा। अगले दिन मैं उनके ऑफिस में गया। उन्होंने टेबल के पार $3600 का चेक बढ़ाते हुए कहा, शुभकामना। इसने मेरा जीवन पलट दिया। यह टूर में बने रहने में समर्थ होने का बहुत बहुत अभिन्न हिस्सा था, जिसने मुझे अच्छी विश्व रैंकिंग पाने की अनुमति दी, और उसके बाद बाकी सब इतिहास है। मेस्टीन कीप। मैं अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के माता पिता के मकान में 8 बाई 8 फीट के पुल हाउस में सस्ते किराए पर रह रहा था। द डेली लव पहले मेरा शौक था, लेकिन मैंने इसी समय इसे पूर्णकालीन बनाने का निर्णय लिया था। 1 महीने तक मैं ट्वीट करता रहा, ईमेल करता रहा और भारी अनिश्चितता से जूझता रहा। इसके बाद किम कार्दाशियन ने 20 लाख लोगों से अधिक को ट्वीट किया कि वे मेरे ट्विटर हैंडल का अनुसरण करें। मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। रातों रात हमारे सदस्यों की संख्या 1000 से 10,000 हो गई। मैंने दैवी उपस्थिति को महसूस किया जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेन बीचली का बड़ा सपना विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला सर्फर बनना था, और यह करने के लिए उन्हें 4 साल लगातार विश्व खिताबों के विश्व कीर्तिमान को पीछे छोड़ना था। लेन अपने चौथे विश्व खिताब के लिए साल की आखिरी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। पूरे विश्व में कई प्रतिस्पर्धाओं में से अंतिम ज्यादा अंक पाने वाली खिलाड़ी विश्व खिताब जीतती है, और उस साल अंतिम स्पर्धा में जाते समय लेन अंकों में आगे थी तथा उनका चौथा विश्व खिताब उनकी पहुंच के भीतर था। लेन बीचली। यह 2001 की बात थी और यह उस साल की आखिरी प्रतिस्पर्धा थी। मैं क्वार्टर फाइनल में थी, लेकिन मैं आखिरी लहर पर गिर गई, जिससे मैं उस स्पर्धा में नाकाम रही। ऐसा लग रहा था संभवतः मेरा चौथा लगातार मिलने वाला खिताब हाथ से छूट रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पूरे संसार को नीचा दिखाया था। मैं अंदर से बहुत बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य वर्तमान रिकॉर्ड की बराबरी करना और फिर उसे पीछे छोड़ना था, जो 4 लगातार विश्व खिताबों को जीतने का था। लेन को चमत्कार की जरूरत थी। लेन की कई प्रतिस्पर्धियों के पास अब लेन के कुल अंकों के से आगे निकलने का अवसर था, और वह विश्व खिताब पर दावा करने का भी, बशर्ते वे उस दिन स्पर्धा में जीत जाती। लेन बीचली। 1993 की विश्व चैंपियन पॉलिन मैकरेन्स मेरे पास से गुजरी और बोली, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वे चाहती थी कि मैं ये विश्व खिताब जीतूं। प्रतिस्पर्धियों को हराने के इरादे से पॉलिन ने जोशीला प्रदर्शन किया और किसी भी खिलाड़ी को विश्व खिताब पर दावा करने के अवसर से रोक दिया। पॉलिन ने वह प्रतिस्पर्धा जीत ली और इस प्रक्रिया में मुझे मेरा लगातार चौथा विश्व खिताब थमा दिया। उनकी आंखों की रोशनी सचमुच खराब थी और वे इसके ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकती थी। इसीलिए मैंने धन्यवाद के तौर पर उनकी आंखों के ऑपरेशन का भुगतान करने का निर्णय लिया। लेन बीचली लगातार 6 विश्व खिताब जीतने की ओर आगे बढ़ गई। लिज मरे। जब मेरे जीवन की कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी तो मैंने हीरो बनने के बारे में बहुत कुछ सीखा। समाज के बहुत सारे लोग मेरे स्कूल में आए
और वे सब वहां मेरी मदद करने के इरादे से आए थे। मैं उन्हें नहीं जानती थी। उनके हाथों में मिठाई के पैकेट थे, अलमारियों से निकाले कपड़े थे, कॉलेज के लिए गिफ्ट पैकेज थे, और वे सब देवदूतों के समूह की तरह वहां खड़े थे। मैं बेघर थी। उन्होंने एक अपार्टमेंट का किराया चुकाया। उन्होंने सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था कर दी। उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था की। उन्होंने फ्रिज को भर दिया। हर व्यक्ति अपने तरीके से अद्भुत था, लेकिन वहां एक खास महिला थी। वह लोगों के उस समूह के आने के 3 सप्ताह बाद आई थी, और उसने तुरंत पूरे स्कूल के सामने मेरा हाथ थाम लिया, अपना परिचय दिया और मुझसे क्षमा मांगी। मैंने जब उससे पूछा किस बात के लिए, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा था और मैंने लेख अपने फ्रिज पर लगा दिया था, तथा हर दिन मैं खुद से कहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ। लेकिन फिर मैं कहती थी, ओह, मेरे पास न समय है न ही पैसा, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो मेरी प्यारी, आज सुबह जब मैं अपने कपड़े धो रही थी तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि लिस के पास धुलवाने के लिए कुछ कपड़े तो होंगे। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वह एक वैन के सामने खड़ी थी। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास धुलवाने के लिए कपड़े हैं? हम जाकर मेरे कपड़े ले आए और वह सप्ताह में एक बार उन्हें साफ करने लगी। उसने मुझसे कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। काश इस संसार का हर व्यक्ति यह सबक ले। मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने सीखा कि आप छोटे छोटे तरीकों से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, जो आप इसी पल पर कर सकते हैं। अगर हम सब इस तरह जिएं, तो आप इस पृथ्वी की सोच में एक बदलाव देखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।